मैं के.एस. मीणा, विजिट हिंदी, जेलवी खेड़ा, गुजरात से। जो कक्षा 11th में पाठ है आओ मिलकर बचाएं, जो कवियत्री निर्मला पुतुल के द्वारा लिखा गया है। आज के जो वातावरण में, परिवेश में जो पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस पर्यावरण को बचाने के लिए जो जनजातियां विभिन्न तरह का जो प्रयास कर रही हैं, जिसकी वजह से आज जो हमारे जो जंगल हैं, पहाड़ हैं, उनको बचाने की आवश्यकता पड़ रही है कि कुछ सामाजिक तत्व अपने निजी स्वार्थों के लिए इन जंगलों को काटते चले जा रहे हैं, पहाड़ों को खोखला करते चले जा रहे हैं, जिससे जो जनजातियां वहां रह करके अपना तो जीवन यापन करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास करके वो कर रही थी, उससे उनको असुविधाएं होने लगी है। जो शुद्ध वायु, जो जलवायु जो एकदम शुद्धतम होती थी, अब धीरे धीरे वो प्रदूषित होती चली जा रही है, जिससे वहां के जो आदिवासी जो जीवन है, आदिवासी लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही संकट में होता चला जा रहा है। तो इसलिए वो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। उनकी विस्थापन की समस्या को यहाँ पर उजागर किया गया है। इसी चीज को ध्यान में रखकर के जो कवियत्री हैं, उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जीवन में हमको बहुत सारी चीजों को बचाने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने आह्वान किया है कि आओ मिलकर बचाएं। तो जो पाठ है, जो अध्याय, जो कविता है, जो बहुत ही बेहतरीन आज के परिवेश में जो इतनी प्रासंगिक है, उसी के कुछ शब्द हैं जो यहाँ पर बाद में आने वाले हैं। जैसे आबोहवा यानी कि जलवायु से संबंधित है, सौंदापन, सुगंध, उम्मीद, आशा, दौर जो समय, अक्खड़पन, किसी बात को लेकर के रुखाई से तन जाना, क्योंकि जो ऐसे जो लोग होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो हर छोटी बात पर अगर दौर लगता है तो एकदम से वो तन करके सामने खड़े होते हैं। वो परिणाम की कभी चिंता नहीं करते। जुझारूपन, जो संघर्ष करने की जो क्षमता, जो प्रवृत्ति उन लोगों में होती है। इसी को लेकर के अब जो कविता है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि कुछ दृश्य यहाँ पर दिखाए गए हैं जहाँ पेड़ों को काटा जा रहा है। ये जो वहाँ के आदिवासी जो लोगों के रहने के लिए इस तरह के झोंपड़े बने हुए हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजों को बचाना है। आज अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। जो कवित्री कहती हैं कि जो हमारी जो बस्तियां हैं, हमारे जो गांव हैं, हमारे जो घर हैं, उनको नंगी होने से, नंगी होने का तात्पर्य है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो ध्यान होते चले जाना, जो आधुनिकता के नाम पर जो गुणवत्ता, जो अश्लीलता होती चली जा रही है, जो पाश्चात्यकरण का, पाश्चात्य संस्कृति का जो हम लोग अपनाते चले जा रहे हैं, जो फैशन परस्ती है, जिससे हमारी जो मूलभूत संस्कृति और सभ्यता खत्म होती जा रही है, उसको बचाना है। दूसरा, जो शहरों की जो आबोहवा है, जो शहरों का जो वातावरण है, जिससे हमारा जो जीवन नष्ट या नशा होता हुआ चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां जंगलों को काट करके वहां पर बस्तियां बनाई जा रही हैं, वहां पर बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, वहां कल कारखाने खोले जा रहे हैं, जिससे वहां का जो आबोहवा, वहां का जो जलवायु, वहां का वातावरण है, वो प्रदूषित होता चला जा रहा है। उनको जो एक प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है वो प्रदूषित मिल गई, जिससे विभिन्न तरह की बीमारियां होती चली जा रही हैं। गांव से लोगों का पलायन शहर की ओर चला जा रहा है। तो जो शहरों में जो कुरीतियां थी वो गांवों में आती चली जा रही है, उनको भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनसे, इन सारी चीजों से अपने आप को बचाना है। फिर कवियत्री कहती है कि जो आदिवासी जो जनजातियों में जो विभिन्न तरह की ये आप देख रहे हैं, जो फोटो में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पूरी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, पूरे परिवार के साथ साथ बैठ करके जो शराब बनाते हैं, कच्ची शराब बनाते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि न्यूज़पेपरों में न्यूज आती है कि कहीं कच्ची शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, क्योंकि ये लोगों के पास वो संसाधन नहीं होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कवियत्री ने कि बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में, हंडिया में इस हड्डियों के ढेर में परिवर्तित होने से। वो कहता है हमारी जो बस्ती में जो ये शराबखोरी, जो नशाखोरी की लत है, जिससे लोगों का जीवन नष्ट होता हुआ चला जा रहा है। नष्ट होने से लोग मृत्यु के आगोश में चलते चले जा रहे हैं। तो ऐसी जो नशाखोरी से, ऐसी शराबखोरी से
उनको बचाना है, उनको मुक्त करना है, उनके जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास करना है। कि जो लोग इनके आगोश में आ गए हैं उनको इस लत से छुटकारा दिलाना है, उनको बचाना है, ताकि वो अपना जीवन अच्छे ढंग से और बेहतर तरीके से वो लोग बना पाए। इस तरह से जो कवयित्री आगे कहते हैं कि हमको और किन किन चीजों को बचाना है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग। संथाल परगना एक झारखंड का एक जिला है। तो झारखंड एक ऐसा स्टेट है जो खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से या प्राकृतिक संपदा के दृष्टिकोण से बहुत ही धनाढ्य प्रदेश बन सकता है, लेकिन उतना जो विकास का होना चाहिए तो वो अभी तक नहीं हो पाया है। उसी का संथाल परगना वहां का एक जिला है। तो कवयित्री का कहने का मतलब उसकी माटी का रंग होता है कि जो हमारी जो जन्मभूमि है, हमारी जो मातृभूमि है, वहां की विशेषताएं, वहां के हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा, हमारे खान पान, हमारी वेशभूषा, उस सबको आज हम भूलते चले जा रहे हैं। उसको हमको बचाना है, क्योंकि हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपनी जमीन से जुड़ाव और लगाव हमेशा रखना चाहिए। जो लोग बुद्ध चले जा रहे हैं उनकी वापस उसी स्थान पर उनको आना है। वो कहती है भाषा में झारखंडीपन, जो उनकी भाषा है, जो बोली है, उसमें झारखंड का जो पन है, जो उनके बोलने का जो टोन है, उनका बोलने का तरीका है, सलीका है, जो स्टाइल है, उसमें लगना चाहिए वो झारखंड से। यानी उनमें अपने आप एक गर्व की भावना होनी चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो झारखंड से। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, जो उनकी जो दिनचर्या है वो शिथिलता आ चुकी है। लोग मायूस हताश जैसे होते चले जा रहे हैं। उनके जीवन में दोबारा से वो गर्माहट, वो चुस्ती, वो फुर्ती, वो उत्साह, वो जोश लाना है। उनको भी इनके जीवन का उद्देश्य अर्थ उनको समझाना है कि मानव का जो जीवन है वो कितना मूल्यवान है। उस जीवन को मूल्यवान को बनाए रखने के लिए और बेहतर बनाए रखने के लिए उन चीजों को बचाना है। जिन चीजों से हमारा जीवन नश्वर हो रहा है उनको मिटाना है। इसलिए अभी भी जो वहां के जो लोग हैं उनके मन का जो हरापन है, भोलापन दिल का है, क्योंकि वहां के जो ऐसे जो जनजातीय लोग होते हैं, वो ग्रामीण अंचल के जो लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो बहुत ही जिंदा दिल होते हैं, नेक दिल होते हैं, साफ दिल होते हैं। उनके मन में शहरे वाले जो शहरी लोगों की तरह कोई भी छल कपट प्रपंच किसी भी तरह का नहीं होता है। उनके मन में वो जो अक्खड़पन